हेलो बच्चों, ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक वीडियो के साथ। ये वीडियो भी बीएड फर्स्ट ईयर की है और जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा कोर्स 6 है और जिसमें जो टॉपिक है वो लिंगी रूढ़ि बत्ता है। आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये लिंगी रूढ़ि बत्ता का पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अपलोड कर दिया है पहले ही। तो अब हम जो हमारा पार्ट 3 का जो टॉपिक है लिंगी रूढ़ि बत्ता की समाप्ति के उपाय, समाप्ति के उपाय क्या क्या है, इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट्स है, ये पहला हमारा पॉइंट्स है शिक्षा का प्रचार प्रसार। ये शिक्षा का प्रचार प्रसार यानी कि अगर हम लिंगी रूढ़िबद्धता को अगर हम समाप्त करना चाहते हैं या हम कह सकते हैं ये समाज से समाप्त हो जाए, तो इसका सबसे पहला जो सॉल्यूशन है, जो उपाय है, वो शिक्षा का प्रचार प्रसार है। अच्छा, व्यक्ति की विचारधाराओं को बदलने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा के द्वारा ही हम कायाकल्प परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी रूप में आप उसे ले सकते हैं। और शिक्षा, इसलिए शिक्षा को भी मूलभूत अधिकार के रूप में लिया गया है। तो शिक्षा के प्रचार प्रसार के द्वारा हम जो लिंगी रूढ़िबद्धता है, हम इसे समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि लिंगी रूढ़िबद्धता में हम कह सकते हैं कि आप जागरूकता के द्वारा आप अभियान चला करके, आप लोगों को मोटिवेट करके, लोगों को समझा करके, इस प्रकार से हम अपनी बालिकाओं को शिक्षा दें। इन सारी चीज़ों के द्वारा हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करके और हम इसे समाप्त कर सकते हैं। ये हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा की भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी चीज़ों को समाप्त करने के लिए जो हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिंगी रूढ़िबद्धता जो है, इसे हम शिक्षा के प्रचार प्रसार के द्वारा जो है वो समाप्त कर सकते हैं। हमारा पहला सॉल्यूशन है। दूसरा है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है कि सामाजिक सुरक्षा का वातावरण। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें सामाजिक सुरक्षा का वातावरण, तो आज अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम अपने समाज को देखें, तो सबसे पहला बड़ा सा एक जो क्वेश्चन मार्क है, वो क्वेश्चन मार्क है क्या? वो क्वेश्चन मार्क है कि क्या समाज हमारा इस वे में, महिलाओं के वे में क्या सुरक्षित है? तो सबसे पहले हाँ, ये बात सही है कि सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए सुरक्षात्मक जो दृष्टिकोण है, लेकिन यहाँ पर अगर हम मानसिक तौर पर बात करें जो कि लोगों के विचारधाराओं से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऐसे जो कांड होते हैं, ऐसे हादसे होते हैं जिसके कारण पेरेंट्स जो है वो डर जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक सामाजिक सुरक्षा का वातावरण है, पहले तो वो हमें तैयार करना होगा। इसे हमें सिर्फ कागज़ में नहीं पर मूर्त रूप इसे देना होगा। और ये जो सामाजिक सुरक्षा का वातावरण है, जब ये सामाजिक सुरक्षा का वातावरण हमें दिखेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब पेरेंट्स जो है, अच्छा अगर किसी भी जैसे हम कहते हैं ना कि चलिए बाकी सब तो छोड़िए, एक उदाहरण हम बीएड का ही देते हैं कि जैसे कि बहुत सारे एडमिशन हो जाते हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो या अदर कोई भी स्टेट हो, पर यूपी बिहार का एग्जांपल अगर हम दें, तो जैसे कि एडमिशन तो ले लिया है और जब शिक्षक उन्हें क्लास करने के लिए कहते हैं तो कहते नहीं मैम बहुत दूर है। और जब उन्हें इस प्रकार मोटिवेट किया जाता है कि बेटा 2 ईयर का आपका बीएड का है और आप इसे क्लास अपना कंटिन्यू करिए, तो इसके लिए आप एक काम करिए, रूम ले लीजिए। तो उनका तुरंत रिप्लाई आता कि नहीं मैम, हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते हैं। तो जो घर वाले अलाउ नहीं करते हैं वो क्या है? क्योंकि वो उनके दिमाग में ये बात है कि जो आसपास का वातावरण है, जो समाज का वातावरण है, वो सही नहीं है और वो अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेज सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो ये इसी दृष्टिकोण से जो, अच्छा दूसरे वे में अगर हम समझें, अगर उसी बालक का एडमिशन हुआ है तो बालक को कहीं पर भी भेज देंगे। अगर सक्षम है फाइनेंशियल तौर पर तो विदेश जाना चाहते तो विदेश भी भेज देंगे, क्योंकि वहाँ पर, यहाँ पर बेटा बेटी यानी बेटी के लिए जो एक पेरेंट्स के अंदर जो चिंता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये वातावरण को लेकर के कि क्या मेरी बेटी अगर हम बाहर भेजते हैं तो क्या वो सुरक्षित रह पाएंगी या सुरक्षित है क्या? तो ये सारे अगर जो क्वेश्चन मार्क दिमाग में चल रहे हैं, जिसके कारण वो चाहकर भी अपनी बेटियों को बाहर भेजकर नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उनके लिए कि सामाजिक सुरक्षा का वातावरण यदि हम तैयार करें तो यहाँ पर जो लिंगी विभेद है, जो लिंगी जो रूढ़ि युक्तियाँ हैं, उसे हम समाप्त कर सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट्स है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखते हैं
कि बालिका शिक्षा पर विशेष बल। अच्छा, यहाँ पर क्या है, बालिका शिक्षा पर विशेष बल। कहने का तात्पर्य ये है कि बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो खैर अगर हम पहले जाएं तो पहले की अपेक्षा अब में बहुत अंतर आया है। अब हर जगह बालिकाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो। आज महिला कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रही है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। तो अगर बालिका शिक्षा पर जब विशेष ध्यान दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक ये जो रूढ़िबद्धता है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जब हम किसी काम को सोचते हैं और हम उसे प्रैक्टिकली करते हैं तो सोचने में और अनुभव में दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। तो जब हम बालिका शिक्षा पर विशेष बल देंगे तो हमारा उस तरफ पॉजिटिव प्रयास भी रहेगा। अच्छा, आप कहते हो ना कि हमें इतनी दूर जाना है, तो आप सोच रहे, आप बोल रहे हो, पर जब इतनी दूर आप जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, जो भी गलत धारणा है, जो भी गलत विचारधाराएं हैं, वो तुरंत समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिकल जिया है, आपने उसको जीवंत जिया है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक ये जो हमारा जो ये टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ रहे हैं ना कि लिंगी रूढ़िबद्धता की समाप्ति के उपाय, तो ये जो है लिंगी रूढ़िबद्धता जो है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर बालिका शिक्षा पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो संकीर्ण विचारधारा। ठीक है, संकीर्ण विचारधारा यानी हमने अपने विचारधारा, अब जो हमारी विचारधारा है उसको हमने एक छोटे से क्षेत्र में या जगह में हमने बांध के रख लिया है। कहने का मतलब है कि हम अपनी इस जो हमारी संकीर्ण विचारधारा है, हम इससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। हम इसी सर्कल के अंदर अपने विचारधारा को जो है वो बंद रखना चाहते हैं। यहाँ पर संकीर्ण विचारधारा बहुत छोटी सी जो एक सोच है कि बेटी ये नहीं कर सकती, बेटी वो ये नहीं करना चाहिए, हम बाहर नहीं भेजेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो संकीर्ण विचारधारा है, इस संकीर्ण विचारधारा से बाहर आना चाहिए। जैसे हमने पहले भी कहा ना कि अभी जो बीपीएससी में जितने भी ज्वाइनिंग हुए हैं उसमें लेडीज़ का भी जो है बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि उपलब्धि है कि उन्होंने भी इस परीक्षा को क्लियर करके और ज्वाइनिंग लेटर लिया है। तो यहाँ पर जितने भी महिलाएं जो ज्वाइनिंग लेटर लिए हैं तो कहीं ना कहीं वो अगर शादीशुदा है या फिर नहीं है, दोनों तरह से, तो अगर वो बाहर निकल के और बाहर दूसरे जगह, यानी वो जहाँ है वहाँ तो जॉब मिली नहीं होगी, कहीं बाहर ही ना मिली होगी, तो अगर वो दूसरी जगह रह जा करके और अगर जॉब करती है तो इसका मतलब है कि उनके परिवार में जो एक संकीर्ण विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई, वो दूर हो गई, तभी ना उन्होंने महिलाओं को बाहर भेजा। एक और उदाहरण हमारे पास है कि जब बीपीएससी की ज्वाइनिंग हो रही थी तो एक लेडीज़ थी कि जिन्होंने क्रैक कर लिया था और उनकी ज्वाइनिंग शायद मोतिहारी में होना था, और वो थी शायद मतलब अब नाम नहीं लेंगे कहाँ की थी। तो कहने का तात्पर्य कि जब उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे बाहर जाना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं भेजेंगे, हमारे घर की महिलाएं आज तक कभी बाहर निकल के अकेले कहीं जॉब नहीं की हैं। तो कहने का मतलब है अगर उनके साथ पुस्त बाहर नहीं निकली है तो क्या वो महिला भी नहीं निकलेंगी? अगर वो इसी सोच पर अब भी कायम है तो इसका मतलब है उनकी संकीर्ण विचारधारा है। अब वो इसमें से बाहर ही निकलना नहीं चाहते। अगर वो इसमें से बाहर निकलेंगे तो ऑटोमेटिक उसे, यानी कि उनकी जो महिलाएं हैं उनको ऑटोमेटिक वो जो एक रूढ़िबद्धता है वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि वो उस जो लिंगी रूढ़िबद्धता उससे बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जब संकीर्ण विचारधारा को दूर किया जाएगा तो ये सारी जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि बालक एवं बालिकाओं में समान दृष्टिकोण का विकास करना। बालक एवं बालिकाओं में समान दृष्टिकोण का विकास करना। यहाँ पर बेटा 2 बार हो गया है तो इसको एक ही बार लीजिएगा, ये नहीं है। बालक एवं बालिकाओं में समान दृष्टिकोण का विकास करना, ठीक है, ये पॉइंट्स है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारा नज़रिया है, वो नज़रिया बालक और बालिकाओं के प्रति एक समान होना चाहिए। अच्छा, बोलने से नहीं, जैसे आप देखते हैं ना बड़े बड़े कि बेटा बेटी एक समान सारी चीज़ें हैं,
लेकिन बाद में जब वो समाज में निकलते हैं, जब वो घर जाते हैं, तो उनको समझ में आता नहीं, एक बेटा भी होना आवश्यक है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एक समानता की भावना आप दिखा तो रहे हो, लेकिन उसे अपना नहीं रहे हो। अच्छा, दिखाना दूसरी बात है, अपनाना दूसरी चीज़ है। तो दिखाना नहीं है, दिखाना नहीं है। अगर आपको इसे समाप्त करना है तो दिखाना नहीं है, पर इसे अपनाना है। अपनाओगे कब? जब आपका दृष्टिकोण जो है वो बदलेगा, जब आपके दृष्टिकोण का विकास होगा, तभी आप इस चीज़ को जो है वो अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाओगे और अपने विचारों को भी बदलोगे कि बालक और बालिका दोनों एक समान है, दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है, जैसे इसके पहले भी हमने देखा ना कि जो लिंगी विभेद है उसमें बहुत सारी है कि जो मान्यताएं परंपराएं कि पुत्र है तो वंश चलाएगा, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसके निहित जो है अंतर्गत है। लेकिन फिर भी आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो लिंगी रूढ़िबद्धता को यदि समाप्त करना है तो यहाँ पर बालक और बालिकाओं में समान दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए, है ना। आप, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो जेंडर जो भेदभाव है जो दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं विचारधाराओं का तो विचारधाराओं की ही देन है। क्योंकि फर्क कहीं नहीं होता है, फर्क विचारों में होता है। हम देखें, एक व्यक्ति को के पर्सनालिटी को तो बदल सकते हैं, बाहरी जो दिख रहा है आपको, आप टाई बेल्ट कोट पहना दीजिए, अप टू डेट बना दीजिए, वो वेल मेंटेन कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर की जो विचारधारा है, जो उसके अंदर की सोच है, जब आप उसे बदलेंगे, जब आप अपने उस नज़रिए को बदलेंगे, जब आप उस दृष्टिकोण को बदलेंगे, तो स्वतः ही ये जो लिंगी रूढ़िबद्धता है ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए बालक और बालिकाओं में समान दृष्टिकोण का विकास करना है। ठीक है, अच्छा, बालक और बालिकाओं में भी करना है। ठीक है, वो भी ये ना समझे कि घर में कि मैं लड़का हूँ तो ये बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, तो इस तरह से जो बचपन से ही इस वे में जो है वो परवरिश होना चाहिए कि कहीं ये न महसूस हो बालक को कि मैं बालक हूँ, या बालिका को कहीं ये महसूस ना हो कि मैं लड़की हूँ, इस चीज़ की फीलिंग्स ना हो। और ये एक समान जो भाव है ये परवरिश से ही होनी चाहिए। ठीक है, और पेरेंट्स को इस प्रकार की परवरिश करना चाहिए, प्लस उनके खुद के दृष्टिकोण है, नज़रिए है, उसको बदलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जो है टॉपिक है। और बच्चों, थैंक यू। अगर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, वैसे कहते नहीं है, लेकिन फिर भी आप वीडियो में अगर कोई सजेशन है तो आप दे सकते हो, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा, ओके।